भारत के पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी देखने वाले लोगों को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहां अलग ही कहानी चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने इस फिल्म को बैन कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी कोलकाता में कुछ लोग आज इस फिल्म को देखने पहुंच गए, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। और यहां बात सिर्फ एक राज्य पश्चिम बंगाल की नहीं है। आप राजस्थान के जोधपुर से आई ये तस्वीर देखिए, जहां इस फिल्म का पोस्टर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने पर एक लड़के के साथ मारपीट हो गई और उसे सर तन से जुदा करने की धमकी दे दी गई। इस लड़के ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह लिखा था कि यह फिल्म बहुत अच्छी है और इसे भारत की हर लड़की को देखना चाहिए। बस इतना लिखा था उसने, ताकि वो लड़की लव जिहाद की साजिश से बच सके। लेकिन यह बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद लड़के के साथ मारपीट हुई और कहा गया कि अगर इस लड़के ने फिर ऐसा किया तो उसका सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसके अलावा आज मुंबई में इस फिल्म के क्रू मेंबर्स को अज्ञात नंबरों से धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें लिखा है कि इस फिल्म को बनाने वाले ये लोग अकेले घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इन लोगों ने यह फिल्म बनाकर अच्छा काम नहीं किया है। तो जो फिल्म की यूनिट है, फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं, अब उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। और जिस क्रू मेंबर को यह संदेश मिला है वो इस फिल्म का प्रोडक्शन हेड है और उनका नाम है भंजय साहू, और उन्हें अब मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा दे दी गई है। इससे पहले जब मैंने 2 मई को इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का इंटरव्यू किया था, इस फिल्म की टीम का इंटरव्यू किया था, उस समय भी उन्होंने यही बात कही थी कि फिल्म बनाने के बाद उन्हें भारी सुरक्षा लेकर चलना पड़ता है। और तब भी मैंने यही बात कही थी कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि किसी को एक फिल्म बनाई, किसी ने एक फिल्म बनाई जो कि उसका क्रिएटिव फ्रीडम है, उसका पूरा अधिकार है, और वो फिल्म बनाने के बाद उसे अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा लेकर चलना पड़े। मैंने ये भी सुना कि जब आप केरल में शूट कर रहे थे तो आपको तब सिक्योरिटी के लेकर बहुत परेशानी बहुत हुई, ज्यादा लोग नहीं चाहते थे कि आप ये फिल्म हमारे ऊपर अटैक भी होता। हमने वो कहानी बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पब्लिसिटी के लिए बोला जाता है। रात 12 बजे हमें होटल छोड़ के चले जाना पड़ा था। 3.5 किलोमीटर पैदल चल के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की हेल्प लेके हमें जाना पड़ा। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने एक सच्चा फिल्म बनाया, जो बनाना चाहते थे वो बनाए। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। एक फिल्म प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, फिल्म क्रू को सिक्योरिटी लेके घूमना पड़े फिल्म के रिलीज के समय, इससे खराब बात क्या हो सकती है? ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि हम एक फ्रीडम से एक सच्चे सब्जेक्ट पे एक सच्ची तरीके से फिल्म बनाने के बाद हमें सिक्योरिटी लेके घूमना पड़ता है। बट आई थिंक के ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि उसका इस तरीके से विरोध करना चाहिए तो यही सही है। आप अपना विरोध करें, हम अपनी फिल्म दिखाएंगे और हमें इसी तरीके से जीना है। अगर हमारा विरोध एक दूसरे के प्रति जो है वो बातचीत तक रहे और विचारधारा की लड़ाई रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई वायलेंस की बात ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज आप सबको जो बात समझनी है, देश के लोगों को, जो कि विपुल शाह ने कहा भी, विरोध विचारधारा तक सीमित रहना चाहिए, बातचीत के जरिए विरोध होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। आपको फिल्म अच्छी नहीं लग रही, आप मत देखिए। आपको फिल्म अच्छी नहीं लग रही, आप फिल्म के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की जान नहीं ले सकते। आप किसी को जान से मारने की धमकियां नहीं दे सकते। आप किसी को यह नहीं कह सकते कि तुमने फिल्म बनाकर अच्छा काम नहीं किया, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। आप उस फिल्म को कहिए कि फिल्म खराब है, आप इस फिल्म को पुरस्कार मत दीजिए, लेकिन ये जान से मार देने की जो धमकियां हैं ये गलत हैं। और आपने देखा होगा इसका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। आपको याद होगा ठीक इसी तरह की धमकियां द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को भी दी गई थी, और आज विवेक अग्निहोत्री को वायु श्रेणी की सुरक्षा में चलना पड़ता है। अब आप इसे यह मत सोचिए कि किसी को अगर सुरक्षा मिलती है तो इसके लिए बड़ी अच्छी बात है, फख्र की बात है। एक आम आदमी को जब सुरक्षा के बीच में चलना पड़ता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। कोई क्रिएटिव आदमी सुरक्षा के बीच में नहीं चलना चाहता, सबको अपनी आजादी प्यारी है। हो सकता है हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हों जो सुरक्षा को स्टेटस सिंपल समझते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें सुरक्षा चाहिए अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपनी शक्ति, अपनी पावर दिखाने के लिए। लेकिन जब एक आम आदमी को या एक कलाकार को या एक क्रिएटिव व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती है तो वो अपने मन से नहीं चलता इस सुरक्षा में।
सोचिए, जब इस तरह का सच दिखाया जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, तो हमारे देश में यह असहनशीलता किस हद तक बढ़ जाती है कि सच कहने वालों को, सच दिखाने वालों को, सच लिखने वालों को अपनी सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करने पड़ते हैं कि कहीं कोई आकर उनकी जान न ले ले। आप याद कीजिए, शार्ली हेब्दो नाम का जो फ्रेंच मैगजीन थी, उसने कार्टून छापा था। वहां पर न्यूज रूम में घुसकर उस कार्टूनिस्ट की और बाकी लोगों की हत्या कर दी गई। मशहूर राइटर सलमान रुश्दी, उन्होंने किताब लिखी थी। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में उन पर जानलेवा हमला हुआ, अस्पताल में है, बड़ी मुश्किल से जान बची है। और जब पिछली बार उन्होंने सैटेनिक वर्सेस लिखी थी, तब उनको जान से मारने के लिए फतवा जारी हो गया था। हमारे अपने देश में नुपुर शर्मा, आप देख लीजिए नुपुर शर्मा का क्या हुआ, हमारे देश में सब लोग जानते हैं। नुपुर शर्मा आज अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। आज नुपुर शर्मा कहां रहती हैं, कहां जानती, किसी को नहीं पता। वो खुद अपने घर से बाहर नहीं निकलती। उदयपुर में एक टेलर का ऐसे ही कुछ कट्टरपंथियों ने सिर तन से जुदा कर दिया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह खबर किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह फिल्म लव जिहाद के उस बिजनेस मॉडल के खिलाफ है जिसे आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन चलाते हैं। अब आप सोचिए, आतंकवादियों का किसी धर्म से क्या लेना देना है? आईएसआईएस का किसी एक धर्म से क्या लेना देना है? और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये लव जिहाद पर फिल्म बनी है, या जब हम लव जिहाद का जिक्र करते हैं तो एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। आज हम उन सबसे ये कहना चाहते हैं कि लव जिहाद का मतलब जो है, लव जिहाद एक बिजनेस मॉडल है। जिस बिजनेस मॉडल को एक्सपोज किया जा रहा है, तो इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? लव जिहाद से हमारा मतलब हर मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की शादी को लेकर नहीं है। जब एक हिंदू महिला, एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो सारे लव जिहाद नहीं होते। उन शादियों का हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे देश में ऐसी बहुत सारी शादियां हैं, बहुत सारे विवाह हैं। आपने देखा होगा, शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से विवाह किया, सैफ अली खान ने हिंदू लड़की से विवाह किया। हमारे देश में बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं, शाहनवाज हुसैन जैसे, जिन्होंने हिंदू लड़की से विवाह किया है। तो क्या यह लव जिहाद है? बिल्कुल नहीं। लव जिहाद वो है जब जानबूझकर एक बिजनेस मॉडल के तहत गलत इरादे से, गलत मंशा से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए और अपने एक टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह की शादियां की जाती हैं। द केरल स्टोरी नाम की इस फिल्म में दिखाए गए एक संवाद की हमेशा आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे देश में चर्चा हो रही है, जिसमें लव जिहाद की वजह से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने वाली एक लड़की अपने पिता से पूछती है। इस संवाद पर ध्यान दीजिए। लड़की अपने पिता से पूछ रही है कि आखिर उन्होंने कभी हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति के बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया, लड़की को क्यों नहीं बताया। यह शिकायत सिर्फ इस फिल्म का एक हिस्सा नहीं है, यह भारत के करोड़ों लोगों का एक कड़वा सच भी है कि हमने कभी अपनी संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को बताया नहीं।